तो आप देख सकते हैं जो अभी जो टीचर ऊपर चढ़ा हुआ था उसको पुलिस के द्वारा यहाँ पे ले जाया गया और यहाँ पे काफ़ी कम भी की गई थी ताकि जो टीचर ऊपर चढ़ा था उसके यहाँ पे मेडिकल भी कराया जा सके। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक रोज यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ किस तरह यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी से निवेदन खबर को ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे। जो अभी गेस्ट टीचर छत पे यहाँ पे पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया था उसको पुलिस के द्वारा यहाँ पर ले जाया गया है और उसी के विरोध में जो यहाँ पे टीचर है देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक नारेबाजी की जा रही है। वो यहीं पर बैठ चुके हैं और विरोध जता रहे हैं पुलिस की इस कार्रवाई का, स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई का वो विरोध जता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे बैठ चुके हैं सभी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काले रमन नहीं चलेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, काले रमन जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 जो मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है तो मनोहर लाल खट्टर की आवश्यकता है। यदि मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है तो जो एजुकेशन का अधिकारी उनकी आवश्यकता है। एजुकेशन मिनिस्टर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। जो बार बार घोषणा करते हैं और बार बार घोषणा करके पलट जाते हैं। मेडिकल चेकअप कोई राजकुमार कालीरमन की जरूरत नहीं है। राजकुमार कालीरमन को जबरदस्ती ऊपर से लाया गया है और नीचे उतार के उनके कोई पड़ोसा गांव का ही है, भाई नहीं, हमें बाद में पता लगा और वो पुलिस में ही है। ये पता लगा है पुलिस प्रशासन में है वो और वो गांव का है और उसने भाई बताकर हमें धोखा दिया। क्या गिरफ्तार कर लिया? क्या नीचा कर ले है जो प्रशासन ने बताया है। उसने ये बताया है कि मेडिकल चेकअप के लिए राजकुमार कालीरमन को ले जाया जा रहा है, जबकि मेडिकली वो बिल्कुल सही है। यदि मेडिकली खराब होते तो स्कूलों में शिक्षा कैसे दे रहे हैं? कैसे 17 साल से पढ़ा रहे हैं? मेडिकल पे जाने के लिए तो आपने हमें मजबूर किया हुआ है। हम तनाव से ग्रस्त हैं। हम 17 साल काम करने के बाद खाली हाथ घर लौटते हैं। हमें कोई भी सुविधा किसी तरह की नहीं मिल रही। आपका प्रदर्शन किस लिए था? अभी हम राजकुमार कालीरमन को खुद ले जाके धरने पर समझाना चाहते थे कि इस तरह का रास्ता अपनाना ठीक नहीं है, जबकि मेडिकल चेकअप करके सरकार काउंसलिंग करके ये सिद्ध करना चाहती है कि ये मेडिकल रूप से पागल है और ये इस तरह की हरकत। रिटायरमेंट भी नजदीक थी उनकी। 15 सितंबर 2022 को रिटायरमेंट होने जा रहे हैं। वो इस बात को लेकर सदमे में है, परेशान है कि उन्हें रिटायरमेंट पर खाली हाथ जाना पड़ेगा। कौन लेके गया कालीरमन को? पुलिस प्रशासन लेके गया है। कहाँ लेके गए? ये मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके गए, ये बताया गया हमें। कहाँ लेके गए हमें नहीं पता। आपकी क्या मांग है? अगला क्या कदम होगा आपका? अगला कदम ये होगा, कल महारैली है, पूरे हरियाणा से गेस्ट टीचरों को आमंत्रित किया गया है और बैरिकेड तोड़कर हम शिक्षा मंत्री घर की तरफ पड़ेंगे और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम बड़े से पता उसका भाई था साथ में, वो भाई था? भाई नहीं था, वो गाँव का पड़ोसी था। नहीं, हमें हम पता लग गया इस बात का, गाँव का पड़ोसी था। उसने झूठ बोला पहले कि मैं उनका भाई हूँ, जबकि उनका भाई नहीं था। कौन था वो? वो उनके गांव का कोई पड़ोसी था। पुलिस में है? पुलिस प्रशासन में है। पुलिस प्रशासन में है वो। हो सकता है उसको गिरफ्तार किया जाएगा कालीरमन को। यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो गेस्ट टीचर आक्रम अगर अपनाएंगे और कल 11 महिलाएं जो महारैली होने जा रही है उसमें मुंडन कराएंगी। 11 महिलाएं अभी की सबसे बड़ी सरकार मुर्दाबाद, सरकार हो बर्बाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
बाजार में नारे लगाना चलना पैदल, चलो पैदल चलो। वहाँ पे है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेस्ट टीचर है किस तरह से यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी MLA साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। दूसरी जगह और ले लो, जबकि खुद शिक्षा मंत्री कहना है कि 25,000 सीटें खाली हैं, तो आप इनको एडजस्ट करो। तो अब आप इनकी आवाज़ उठाने जा रहे हैं? हाँ, आवाज़ उठाएंगे भाई, पूरी पहले भी उठाई हमने। ऐसे है कि सरकार ने जिनके साथ ऊपर बैठ के फैसला किया उसको रिटर्न में देते हैं तो हित मांग रहे हैं। अगर उस फैसले को रिटर्न में दे दें तो आज कहीं इनको प्रचंड दूसरे में जान देने की कोशिश करते हैं। सरकार से तो जैसे जान देने के लिए एक आदमी ऊपर चढ़ गया है, कल को दूसरा चढ़ेगा, तो कब तक किस को रोकेंगे? सर किसी को रोक नहीं रोक, अगर वो रोकेगा तभी लोग ऊपर चढ़े। रादौर से MLA हैं BL सैनी यहाँ पर पहुँच गए। सैनी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर पहुँचे क्या माहौल है? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ये गेस्ट टीचर का मामला है, सरकार ने इनके साथ बैठ करके, जैसे कि इन्होंने मुझे खुद बताया कि कोई राजीनामा किया था, इनकी 5 मांगें मानी गई, तो इनकी सीट मान ये है कि हमारी जो 500 मांगे हैं वो लिखित में दे दो, हमें लिख करके दे दो। सरकार को इसमें तकलीफ भी क्या है, पर लेकिन मामला ये है कि सरकार झूठी सरकार है, हर एक मामले में झूठे हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इन्होंने तो विधानसभा में जो ये नंबरदारी वाला मामला है, इसमें भी ये कह देते भी हम इसके बारे में सोचेंगे, अब कह रहे हैं कि इसके बारे में सोचे तो हटाए जाएंगे। मतलब इनका जो है कोई स्टैंड नहीं है। तो ये आज जो तरीका अपनाना पड़ा उनको, अभी ये गेस्ट टीचर कोई शर्म नहीं है। गेस्ट टीचर अभी ऊपर चढ़ गए थे और उनको अभी नीचे उतार के साथ ले गए हैं पुलिस वाले। देखिए बात ये है कि जैसे ये मामला आज हुआ है, आदमी दुखी होकर के फिर पता नहीं क्या क्या करता है। अब किसान कितने मरे हैं, वो भी दुखी होकर मरे हैं ना, दुखी होकर के करेगा क्या कोई? एक सिर्फ एक लिखित में तो देना है, और लिखित में अगर दे देंगे तो सेटिस्फाई होकर बड़े चले जाएंगे, लेकिन नहीं देते। तो ये कदम आप यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं? उठाना पड़ा। मैं तो उनके समर्थन में पहुंचा हूँ। तो आज से समर्थन पूरा शुरू रहेगा आपका? नहीं, हमारा तो पहले भी समर्थन है, आज से शुरू से समर्थन है। सैनी साहब ये आज उनको कदम मजबूरी वश उठाना पड़ा, मजबूरी बस, यही मानते हैं आप? मजबूरी बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के पास की जो तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो टीचर है यहाँ पर पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया था, जिसकी कुछ ही दिन रह गए थे, यहाँ पर जो रिटायरमेंट थी कुछ ही दिन रह गए थे, और उसके द्वारा यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह से अरेस्ट कर लिया गया। तो देखिए आपने देखा कि अभी जिस तरह से पूरा जद्दोजहद किया गया, जो टीचर था उसको यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो यहाँ गेस्ट टीचर थे उसके साथी लोग थे, वो चाहते थे कि उनका मेडिकल ना करा जाए, मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको जिप्सी में मेडिकल के लिए ले जाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर गेस्ट टीचरों ने विरोध जताया है, और उन्होंने चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार जल्द से जल्द अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो उनको कोई भी अगला कदम उठाना पड़ा तो वो उससे भी पीछे नहीं उठेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ भी मौके पर जो कांग्रेस के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं BL सैनी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका समर्थन करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया जाएगा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि, और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर भी आरोप लगाया है कि सरकार झूठे और कोरे आश्वासन देती है, और उसी के कारण जो मजबूरी बस गेस्ट टीचर को ये कदम उठाना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो एक गेस्ट टीचर था उसकी मैं आपको बता दूं कि जो रिटायरमेंट थी, और वो यहाँ यमुनानगर ज़िले से ही लाडवे का बताया जा रहा है, और उनके द्वारा आज एक ऐसा कदम उठाया गया, और उनके द्वारा जो आज कदम उठाया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि कई लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं, और कई लोगों का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो शायद हर किसी को मजबूरी बस इसी तरह का कदम उठाना पड़ता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी समय इस खबर को देख रहे हो, ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और मैं आपको बता सकता हूं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक श्री BL सैनी हैं, वो भी यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि वो
विधानसभा में इसका मुद्दा भी उठाएंगे और उनकी बात का जो है वो समर्थन करते हैं, गेस्ट टीचरों की बात का समर्थन करते हैं। और सरकार जो है इसी तरह के कोरे आश्वासन देती रहती है और आज गेस्ट टीचरों को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। कल आने वाले समय में हो सकता है कि सभी को इसी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इस समय वर्तमान सरकार के खिलाफ जो लोगों का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भी पिछले 1 साल से भी अधिक समय तक किसानों का आंदोलन चला और किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए 1 साल से भी अधिक समय तक और 700 से ज़्यादा किसानों ने इस आंदोलन में अपनी बात मनवाने के लिए अपनी शहादत दी। तो उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जो गेस्ट टीचर हैं वो पिछले 9 से 10 दिन उनको हो चुके हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक उनकी जो मांग है उस पर किसी भी तरह की सहमति बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी। और मैं आपको बता दूं कि उसी को लेकर जो एक टीचर था वो अभी मैं आपको बता दूं कि जो वो अभी अगले 9 महीनों के बाद उसकी रिटायरमेंट है। वो उसी को लेकर कहीं ना कहीं परेशान थे कि उनको रिटायरमेंट के बाद शायद अभी कुछ नहीं मिलने वाला है और उनको जिस तरह से एक सरकारी कर्मचारी होता है जो उनको काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, जो आर्थिक मदद है वो दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका किसी भी तरह का कोई पीएफ की बात करें या किसी भी और तरह के फंड की बात करें तो वो उनको किसी भी तरह का कोई फंड या कोई और इस तरह की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ताकि आफ्टर रिटायरमेंट वो आगे अपने घर चला सके, अपना गुजर बसर कर सकें। और जो उनका कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो उनको अपना भविष्य अंधकार में नज़र आता है। और उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि वो अभी अगले 9 महीनों के बाद रिटायरमेंट होने वाले थे और उनको जो लग रहा था कि उनका जो भविष्य है वो अंधकार में नज़र आ रहा था और उसी को लेकर उनकी जो चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं बढ़ रही थी और आज उसी को लेकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। तो जो भी समय इस खबर को देख रहे हो ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और तो मैं आपको बता दूं कि जो उसको उतारने के लिए जो टंकी पर चढ़ा था वो एक सिविल ड्रेस में जो आदमी था। यहाँ पर पहले कुछ लोगों के द्वारा बताया गया था कि वो उसी के परिवार से का व्यक्ति है, लेकिन जब बाद में भी पता चला कि वो एक पुलिसकर्मी था जो सिविल वर्दी में उस व्यक्ति तक पहुंचा उसको उतारने के लिए और वो अपने उस प्रयास में सफल भी हुआ और उसको अभी घंटों की मशक्कत के बाद उतार लिया गया और उसको सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया है और उसको अभी स्थानीय प्रशासन के द्वारा मेडिकल के द्वारा ले जाया गया है। लेकिन उनका मेडिकल कराने के लिए जिस तरह से विरोध कर रहे थे गेस्ट टीचर और वो चाह रहे थे कि इनका मेडिकल ना करा जाए, उनके मेडिकल कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा किसी भी तरीके से उसको पुलिस की जो जिप्सी थी उसमें लेकर जाया गया है मेडिकल के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी और मैं यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन पूरे अमले के साथ पूरे साधनों के साथ यहाँ पर एकत्रित हुआ था। तो जो भी समय इस खबर को देख रहे हो ज़्यादा लाइक करते रहे, शेयर करते रहें। तो देखिए आज एक ये बहुत बड़ी खबर थी यमुनानगर में गेस्ट टीचरों की। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गेस्ट टीचर हाईवे को जाम करके पिछले 9 से 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बातें थी वो सरकार मानने को लिए तैयार नहीं थी। तो उसी को लेकर जो गेस्ट टीचर था आज उसने एक नया तरीका निकाला है आज अपने विरोध प्रदर्शन का। और जब उनको लगा कि शायद उनकी जो बात है उनको सरकार मानने वाली नहीं है और अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन भी उन्हें नहीं मिला है कि सरकार उनकी बात को माने, तो उसी को लेकर आज वह टंकी पर चढ़ गया था और उसने कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटम है, जो चेतावनी है वो दी थी कि सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती तो उन्हें जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे। और उसी को लेकर वो आज यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक जो गाड़ी में इस समय आप देख रहे हैं वो जाते हुए और यहाँ पर इनका समर्थन करने के लिए पहुँचे थे। तो आगे की जो भी जानकारी है वो भी हम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।